लोक जनशक्ति पार्टी में जब टूट हुई और जब चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच रिश्ते बिगड़ गए, या यूं कह लें कि चाचा ने अपने पार्टी के बाकी सांसदों को लेकर के चिराग के अलग जाने का फैसला कर लिया, तो उस दौर में इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि दरअसल चिराग पासवान के जो राजनीतिक सलाहकार हैं और उनके करीबी दोस्त सौरभ पांडे, वो कहीं ना कहीं इस विवाद के जड़ में रहे। सौरभ पांडे पार्टी को चला रहे थे, सौरभ पांडे के कहे पर ही चिराग पासवान तमाम फैसले लेते थे। इस किस्म के आरोप पहले भी लगते रहे और बाद में जब पार्टी दो फाड़ हो गई तो उस दौर में भी यह बात खुले तौर पे सामने आई और उसके बाद चाहे पशुपति पारस हो या पारस की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी मौजूदा वक्त में, उसके नेता बार बार यह कहते हैं कि सौरभ पांडे ने तो चिराग पासवान का बेड़ा गर्क कर दिया। रामविलास पासवान के निधन को 1 साल गुजर चुके हैं। पार्टी की टूट जो है वो भी कई महीने पहले हो चुकी है और अब दोनों अलग अलग खेमे में पार्टियां चला रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चला रहे हो या फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस चला रहे हों। फिलहाल चिराग पासवान एनडीए में नहीं है, ये भी बात सबको पता है, क्योंकि एनडीए में पारस है और पारस जो है वो केंद्र में मंत्री हैं। सौरभ पांडे भी इन दिनों साइडलाइन है, मतलब चिराग पासवान बिहार में तमाम आशीर्वाद यात्रा, तमाम आयोजन कर रहे हैं। पशुपति पारस ने भी आयोजन किए हैं अपने अपने स्तर पर रामविलास पासवान से जुड़े हुए, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह पटना में अपने पिता की बरखी मनाई, उसके बाद दिल्ली में आयोजन हुआ, इन तमाम मौकों पे सौरभ पांडे नजर नहीं रहे। वो सक्रियता उनकी नहीं रही जो हमेशा हम देखते थे चिराग पासवान के साथ उनकी। तो चर्चा ये भी हो रही है कि क्या साइडलाइन कर दिए गए हैं सौरभ पांडे, और दूसरी चर्चा ये हो रही है कि एक स्ट्रैटेजिकल मूव तो नहीं है कि सौरभ पांडे को चिराग पासवान ने थोड़े वक्त के लिए अपने से अलग किया है। लेकिन अब चिराग पासवान के इसी दोस्त की वापसी हुई है और ये लेटर इस वक्त हमारे हाथ में है जो सौरभ पांडे ने पशुपति कुमार पारस को लिखा है। पशुपति कुमार पारस को 3 पन्ने का वो लेटर जो सौरभ पांडे ने लिखा है वो अपने स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सौरभ पांडे ने इस लेटर के जरिए ना केवल जवाब दिया है अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर के, बल्कि ये भी बताया है या ये भी पूछा है पशुपति पारस से कि आप तो सबसे करीबी थे, आप तो पिता समान चाचा थे और आपने क्यों चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले, जब बिहारी फर्स्ट का जो एजेंडा है या मिशन है या विजन है उसको लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी और सौरभ पांडे ने इस लेटर में कई खुलासे किए हैं। सौरभ पांडे ने बताया है कि अप्रैल 2020 में रामविलास पासवान जो इस वक्त जीवित थे और केंद्र में मंत्री थे, वो पटना के गांधी मैदान में एक रैली करना चाहते थे और उस रैली के जरिए बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को या विजन को लागू करने के लिए या उसको घोषणा करने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि वो कोरोना का काल आ गया और कोरोना की वजह से कई जो आयोजन हैं उन पर रोक लग गए देश भर में और वो कार्यक्रम नहीं हो सका। इतना ही नहीं, सौरभ पांडे ने यह भी खुलासा किया है कि कैसे अपने बेटे कृष्णा राज को बीजेपी से चुनाव लड़वाना चाहते थे पशुपति पारस, और उसका जो विरोध है कहीं ना कहीं वो रामविलास पासवान ने किया था या चिराग पासवान ने किया था। मतलब जो पशुपति पारस और रामविलास पासवान या चिराग पासवान के बीच जो दूरियां हैं या जो विवाद की शुरुआत है वो उसी वक्त हो गई थी जब कृष्णा राज को बीजेपी के टिकट पर लड़वाने का फैसला पारस ने किया था। हालांकि वो हुआ नहीं और बाद में जब एनडीए की तरफ से 15 सीटों का ऑफर दिया गया था लोक जनशक्ति पार्टी को, तो इसकी जानकारी भी पशुपति पारस को दी गई थी बकौल सौरभ पांडे। लेकिन पशुपति पारस ने कहा था कि 15 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और बाद में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। सौरभ पांडे ने पारिवारिक तौर पर रामविलास पासवान के परिवार के अंदर जो स्थिति रही है उसकी भी चर्चा की है। सौरभ पांडे ने लिखा है इस लेटर में कि आपको तो मालूम है कि आप ऐसे चाचा थे जिसे चिराग पिता की तरह मानते थे। मैंने आज तक रामविलास पासवान की पत्नी के मुंह से आपके लिए कभी बुरा नहीं सुना, लेकिन जब रामविलास पासवान नहीं रहे तो आपने भतीजे चिराग को अकेला क्यों छोड़ दिया। आप तो चाचा थे, आप साथ खड़े रहते।
सौरभ पांडे ने कहा है कि मैंने एक दोस्त का फर्ज निभाया, मैंने एक सलाहकार की भूमिका निभाई और बिहार के हित में, लोक जनशक्ति पार्टी के हित में जो सही हो सकता था चिराग पासवान के लिए, उस दौर में मैं खड़ा रहा। सौरभ पांडे का यह लेटर बिहार की सियासत को और कम से कम लोक जनशक्ति पार्टी, जो पुरानी लोजपा है और अब जो दो नए धड़े हैं, उसके अंदर की सियासत को गर्म करने वाला है। सौरभ पांडे ने अपनी बातों को पहली बार लेटर के जरिए रखा है, पशुपति पारस को लिखा है ये लेटर। क्या पारस जवाब देंगे या उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता जवाब देगा? जाहिर है इस लेटर को लेकर के आगे आने वाले दिनों में सियासत गर्म दिखेगी। चिराग पासवान क्या अपने दोस्त के इस लेटर पर भी कुछ बोलेंगे? बिहार में चुनावी माहौल है और चुनावी उपचुनाव के बीच जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें पशुपति पारस भी चुनाव कैंपेन करने आने वाले हैं और उसके ठीक पहले सौरभ पांडे ने यह लेटर लिख करके कहीं ना कहीं सियासत को और गर्मा दिया है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। राजनीति की हर खबर अंदर से हम आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नमस्कार।